वेस्ट ना हो। आज हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट साइड में एसओसी हो तो हमें कहाँ से एंट्री मिलेगी और मार्केट में कहाँ तक मूवमेंट देखने को मिलेगा। हम यहाँ देखें तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर। हम इसको स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि दिखने में ये रेजिस्टेंस है तो WTT। लेकिन हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को समझने के लिए ये मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है 24,700 पर वो स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट है 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर, सपोर्ट है WTP। तो इस केस में हम पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का। उसके बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद में हम देखेंगे कि हाँ 1 घंटा कंप्लीट हो गया है या 2 घंटे का है तो 2 घंटे जब से वीकनेस आई है तब से हम काउंट करेंगे टाइम को। 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं या 3 घंटे का है तो 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। उसके बाद में हमें एंट्री मिलेगी, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो एंट्री होगी EOR से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, यानी हम टॉप से पिक वाली करेंगे, पुट बाई करेंगे। और यहाँ से मार्केट में जो मूवमेंट मिलेगा यानी मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा, तो जहां तक सपोर्ट WTB है उस स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन तक मार्केट नीचे गिरेगा। यानी कि हमें जो अभी कंडीशन दिखाई दे रही है सपोर्ट 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB है, तो सपोर्ट में कहाँ तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है, सपोर्ट में 24,500 की स्ट्राइक प्राइस तक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस केस में मार्केट EOR से और जहां तक सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वहां तक नीचे जाएगा, यानी हमारी एंट्री होगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। और मार्केट का जो हमें मूवमेंट दिख रहा है, एक रेंज दिख रही है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, वो कहाँ तक की दिख रही है, EOR से 24,500 के डाइवर्जन तक। इसी बीच में अगर ये रेजिस्टेंस किसी नई जगह पर WTB या WTT होता है तो फिर वो रेंज भी चेंज होगी, यानी जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा वहां तक का ही मूवमेंट मिलेगा। अब ये मान लेते हैं कि ये सपोर्ट 24,600 से 24,700 पर WTT है और इस कंडीशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया, तो हमारी एंट्री कहाँ से होगी और मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा। तो इस कंडीशन में भी हमारी एंट्री EOR से ही होगी और मार्केट नीचे कहाँ तक गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। यहाँ तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है तो मार्केट यहाँ तक नीचे गिरेगा। तो इस तरह से हम मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के जरिए बड़े मुंह को पकड़ सकते हैं और अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, ये समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।